हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। कंप्यूटर के एमसीक्यू हम कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है मिसलेनियस, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम मिसलेनियस या फिर जो हम नहीं किए हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सहायित शाल्क या फिर सर्जिकल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो हमारी कंप्यूटर की सहायता शाल्क होती है या फिर सर्जिकल प्रक्रिया होती है उसको और क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रोबोटीय शाल्क प्रणाली या फिर रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। क्या कहा जाता है? रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। हमारा कंप्यूटर क्या है? एक रोबोटिक का ही, मतलब रोबोट का ही एक भाग है, तो उसे क्या कहा जाता है? रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। Y2K समस्या का संबंध किससे है? तो Y2K समस्या का संबंध है हमारे ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में इनकी प्रतिस्थाई ढूंढना था। तो ये क्या थी? देखो, जैसे कि हमारा पहले था 90 का ईयर चल रहा था, 1996, 1997। तो अब क्या हुआ? ये 90 वाला चेंज हो गया, फिर क्या आ गया? 2001, है ना। तो लास्ट की जो संख्याएं थी उनको हमें क्या करना था? चेंज करना था, फिर से एक करना था, और आगे वाली संख्या को क्या करना था? 2 1 कर, मतलब 02 करना था। तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? Y2K कहा जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि ईसवी सन के जो अंतिम दोनों शब्द थे उसमें शून्य हो जाने की, मतलब 2000 हो गए थे, है ना, जो लास्ट की शून्य हो जाने की जो दशा थी उसका प्रतिस्थाई ढूंढना था कि हम इसको कैसे ठीक कर सकें। उसका प्रतिस्थाई ढूंढने के लिए क्या कहा जाता है? Y2K समस्या कहा जाता है। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो कि किससे संबंधित थी? तो Y2K संबंधित था हमारे कंप्यूटर से। किससे संबंधित था? कंप्यूटर से थी। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और सुधारने के लिए भारी व्यय संभावित था। तो शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में जो कार्यरत उपकरण थे उसके उपयोग होने में जो कठिनाई हो रही थी उसे सुधारने के लिए भारी व्यय करना पड़ा था। तो इसे किससे संबंधित था? तो ये कंप्यूटर से संबंधित था, और इसके लिए समस्या को सुलझाने के लिए क्या स्टार्ट किया था? Y2K का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा गणना का कार्य नहीं करता? तो हमारा कंप्यूटर गणना करता है, कैलकुलेटर करता है, जो मोबाइल फोन होते हैं वो भी करता है, लेकिन प्रिंटर प्रिंट करता है। यूपीएस का संपूर्ण हिस्सा क्या है? तो यूपीएस का पूर्ण रूप है हमारी बैटरी। यूपीएस क्या होती है? हमारी बैटरी होती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो हमारे कंप्यूटर में उभर रही जो नई प्रौद्योगिकी है वो क्या है? तो वो है हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब हमारे कंप्यूटर के पैरेलल में एक और प्रोसेसिंग सिस्टम लगाया जा सकता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम नवीन प्रौद्योगिकी है। निम्नलिखित में से किसमें जो कि फाइल और फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है और उसे मार्क करते हुए पूरी फाइल सिस्टम से गुजरना होता है? तो ये होती है हमारी कचरा एकत्रीकरण। क्या होता है? कचरा एकत्रीकरण, मतलब पूरा कचरा इकट्ठा करता है, पूरे फोल्डर्स को, फाइल को एक्सेस करता है और उन्हें मार्क करके फाइल से गुजरना पड़ता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर था? तो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने वाला, नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र कंप्यूटर था हमारा क्वांटम कंप्यूटर। निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निकट क्षेत्र संचार के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। तो क्या करती है? संपर्क रहित संचार क्षेत्र है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर कार्य करती है और संपर्क भी नहीं करती है ना, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, ये सही है। और NFC अन्य युक्ति, मतलब डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो 2 या 2 से अधिक मीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो नहीं, ये भाई रेडियो चुंबकीय हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर चलता है, तो कितनी दूर तक जा सकता है? तो ये गलत है ना। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC
कोडीकृत या फिर इनक्रप्शन का प्रयोग करता है, तो ये सही है। मतलब इसका पहला और तीसरा सही है। मतलब जो हमारी नियर फील्ड कम्युनिकेशन था उसमें क्या होता है, इसमें संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करती है, तो ये सही है। और दूसरा, यह संवेदनशील सूचनाएं होती हैं उनको भेजते समय NFC क्या करता है, इनक्रप्शन का प्रयोग करता है। स्मार्ट पत्र या कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक से सूक्ष्म चिप या फिर माइक्रो चिप अंतर स्थापित होती है। तो जो हमारे कार्ड होते हैं या स्मार्ट कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें क्या लगी होती है, सूक्ष्म चिप लगी होती है, तो ये सही है। यह एक अंकीय प्रौद्योगिकी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह या फिर तंतु प्रकाशीय संचार के साथ। तो भैया ये उपग्रह के साथ और तंतु मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनके साथ भौतिक संरचना के माध्यम से करता है ना, संचार करता है। यह अंकीय लाइब्रेरी मतलब डिजिटल लाइब्रेरी एक संगठन या संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप है, प्रलेखों का संग्रहण करता है जो कि केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। तो उपरोक्त सभी तीनों सही हैं। तो इसमें क्या है, पहले माइक्रोचिप पढ़ लेते हैं, मतलब कौन सा कथन सही है। तो जो माइक्रोचिप कार्ड होते हैं हमारे स्मार्ट कार्ड वगैरह होते हैं उसमें प्लास्टिक के बने होते हैं और इसमें क्या लगी होती है, एक सूक्ष्म चिप लगी होती है। अंकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किस में करते हैं, संचार माध्यम में कर सकते हैं, उपग्रह में कर सकते हैं और प्रकाशीय संचार में कर सकते हैं। अंकीय लाइब्रेरी मतलब डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो अंकीय रूप में कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में कर सकते हैं, प्रलेखों के संग्रहण में कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन पर ही उपलब्ध होती है, तो ये भी सही है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, तो ऑनलाइन प्रोसेस करना क्या है, जब हम कंप्यूटर पर इंटरनेट से जोड़ते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, इंटरनेट से जोड़ रहे हैं और डाटा को स्टोर कर रहे हैं और प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो जो हमारा वैक्सीन सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, तो मल्टीमीडिया की कमियों के लिए, ईमेल की कमियों के लिए या हैकिंग की कमियों के लिए नहीं भैया। हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन क्यों लगाते हैं, वायरस की कमी के कम करने के लिए। तो वैक्सीन लगाते हैं हम वायरस की कमी के लिए, क्या वो कम हो जाए। बैकअप क्या होता है, तो बैकअप एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डाटा बचाने के लिए हम उसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रख देते हैं, तो वो क्या होता है, बैकअप होता है। जैसे कि हमने अपने डाटा है किसी और में स्टोर कर दिया और हमने अपना डाटा क्या किया, पूरा फॉर्मेट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, तो अब हमने कहीं और उसको स्टोर करके रखा है, तो वो क्या होता है, बैकअप होता है। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो बैकअप के बारे में क्या सच नहीं है, यह फाइलों की सटीक प्रतिलिपि होती है, तो ये तो सही है, सटीक प्रतिलिपि होती है क्योंकि हमें ने रखा है। कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा होती है, हाँ भैया हम अपने रोज के व्यवसाय के काम इसमें कर सकते हैं, रखते हैं। पीसी को निरंतर रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है भैया, हमारे कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को बैकअप की आवश्यकता होती है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, तो ऑफ साइट और ऑन साइट पर जो बैकअप होता है वो अधिक फायदेमंद होता है, तो ये भी सही है। टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जरूरी होती है, तो हमें जब टीवी का प्रसारण करना है तो स्कैनिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो हम अपने वर्चुअल एक्टिविटी देखते हैं, मतलब विजुअल एक्टिविटी देखते हैं, ब्राइटनेस और कलर सेंसेशन देखते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ विजन देखते हैं, तो उपयोग हम सभी का प्रयोग करते हैं स्कैनिंग के लिए कंप्यूटर मतलब टीवी प्रसारण में। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्धारण करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब हमारा एक स्रोत खंड है, स्रोत है, सोर्स है, इससे हम कहीं जो मेन दूसरा सिस्टम है, फिर जहाँ तक हमें गंतव्य तक पहुँचाना है, डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए हमारा कोई डाटा है, मैसेज है, कुछ भी है, वो पैकेट के रूप में जाता है, तो उन पैकेट को रास्ता कौन बताता है, तो ये होते हैं मार्ग निर्देशक। कौन होते हैं, जो मार्ग का निर्देशन करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है, तो ये कब होता है, तो कंप्यूटर में जब डाटा का पर खतरा कब उत्पन्न हो जाएगा, जब हम पाइपलाइन रीड या फिर राइट एक्सेस का क्रम अपडेट्स के लिए बदलते हैं। जब हमारी पाइपलाइन होती है उसमें रीड या फिर जो राइट एक्सेस होता है उसका हम क्रम यदि बदल देते हैं तो हमारे डाटा में गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड है भैया, मेटेड है ना कि ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। एटीएम का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का विस्तृत रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर के संदर्भ में बैटवेयर क्या होते हैं? तो बैटवेयर होते हैं हमारे मानव मस्तिष्क। क्या है भैया? वेट करो और वेयर, तो मानव मस्तिष्क क्या होता है? वेटवेयर होता है। हमारा सर मस्तिष्क हमेशा वेट ही करता रहता है, वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। यदि आप कैट स्कैन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यदि हम कैट को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करनी होगी। यदि हम कंप्यूटर की सहायता से क्या करेंगे? टोमोग्राफी करेंगे। यदि हमें कैट को स्कैन करना, कैट स्कैन करना है मतलब टोमोग्राफी करनी होगी। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है? तो कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी क्या होती है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा? टोमोग्राफी होती है जो कि कंप्यूटराइज एक्सियल होती है। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? अनुकरण क्या है? इसमें ऐसे अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अनुकरण करना है ना, मतलब जो हमारा वास्तविक भौतिक सिस्टम होता है उसके सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। जो भौतिक सिस्टम होता है उसके सदृश क्रियाएं उत्पन्न कराने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। दूरदर्शन प्रसारण के लिए ये नहीं है, चलो। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। तो ये सही है, जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप की एक अति महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही है, ये सही है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और जो भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार रखता है, तो ये गलत है। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि हम निर्यात कर सकें, तो इसका सिर्फ एक ए सही है, बी गलत है या आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का एक भाग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, लॉगिन का प्रयोग करते हैं, आरसी का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सभी हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के शब्द हैं। विज्ञान के क्षेत्र में मानव और यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारे मानव और जो यंत्र के मध्य स्वचालन और संचार का अध्ययन कहलाता है हमारी साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स कहलाता है। यंत्र और मानव के बीच में संबंध कौन बताता है? संचार को साइबरनेटिक्स बताता है। सीसीसी क्या होता है? तो सीसी का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल को कॉपी करके भेजना क्या कहलाता है? सीसी कहलाता है, मतलब कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनंत टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब हम टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्र जो टीवी होती है उसकी स्क्रीन पर देख कर पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? टेलीफैक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? टेलीफैक्स कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो हम सूचना प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है एक कनेक्टिविटी होती है प्लस हार्डवेयर। कनेक्टिविटी संचार और हार्डवेयर के साथ संचार करना सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है? जो वेब पोर्टल डेकनेट है वो किससे संबंधित है? वो है अपना ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। डेकनेट मतलब डक नेट, तो डक कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं और उसका नेट है, तो डक नेट किसके अंतर्गत आता है? वेब पोर्टल किसके अंतर्गत आते हैं? तो ई एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली कौन कौन सी है? साइबर स्पेस है, अपलोड करना होता है, मोडेम होता है, लेकिन प्रकाशिकीय भंडारण ये हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का एक विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो कौन हमारी सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित नहीं करती? तो पिनाका जो है वो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्या है? रॉकेट है ना पिनाका। अब क्या आता है? लर्निंग हमारी प्रौद्योगिकी सिस्टम से संबंधित है, मोडेम है और पासवर्ड है। लॉग इन कर सकते हैं, मतलब लॉग इन कर सकते हैं, पासवर्ड डालते हैं। मोडेम भी अपनी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। न्यूरोनियर
एक आधार पुस्तक होती है। तो हमारा जो न्यूरोनियर है वो किसके लिए एक बेस्ड या फिर आधार पुस्तक बनी थी, तो वो बनी थी ऑनलाइन के लिए। तो न्यूरोनियर किसके लिए हमारा एक आधार पुस्तक बनी थी, तो ऑनलाइन के लिए आधार पुस्तक बनी थी। आईटी में डैश का अर्थ कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो आईटी में किसका अर्थ होता है कि डाटा उपयुक्त है और सही है, तो ये बताता है हमें डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या बताता है कि हमारा जो डाटा है वो क्या है, विश्वसनीय है, सही है और उपयुक्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए हैं, इनमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सही है। जो .NET है वो किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था .NET। हमने डॉट कहाँ पे लगा दिया, हमने फार्म में लगा दिया। फार्म वर्क क्या है, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। जावा सन्स माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। जो हमारा जावा है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा विकसित किया था। एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों सही हैं। ओपन सोर्स क्या होते हैं, मतलब सबके लिए फ्री में होता है, फ्री में अवेलेबल हो जाता है, दोनों सही हैं। .NET फ्रेमवर्क द्वारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। जावा सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकृत किया जाता है। जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वो किसके द्वारा विकसित किया जाता है, वो एक बार कोड के लिए विकसित किया गया था, स्वीकार किया जाता है। जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, तो जो हमारा यूनिवर्सल जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, तो वो बार कोड के लिए प्रयुक्त होता है। 3G और 4G बेतार प्रौद्योगिकी है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वे तीव्रतर गति वाले, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। आज की 3G प्रौद्योगिकी में प्रति सेकंड 2 गीगाबिट 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के आसपास डाटा संभालने में का सामर्थ्य होता है। न्यूनतम 4G प्रौद्योगिकी से कितनी गति की प्रत्याशा होती है, तो हमारी न्यूनतम जो 4G होती है उसकी कितनी गति हो सकती है, तो ये हो सकती है 100 मेगाबिट से 1 गीगा प्रति सेकंड तक, मतलब 2.8 गीगा हर्ट्ज से वृद्धि हो सकती है। इसकी कितनी हो सकती है, 100 मेगाबिट से 1 गीगाबिट प्रति सेकंड ये आवृत्ति को प्रेषित कर सकता है 4G। और 5G मतलब 3G कितना करता है, 3G करता है 2 मेगाबिट्स को, जो कि होते हैं 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज तक। 2 स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, 2G स्पेक्ट्रम होता है, उसमें G फॉर होता है जनरेशन। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था, तो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है हमारा मल्लमपुरम, जो कि कहाँ पर है, यह केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों और तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ों का प्रकलन प्रदान करता है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण करता है, निगरानी रखता है और आंकड़ों का प्रचलन करता है, तो ये है हमारा फ्रेमवर्क, जो कि मतलब एक अलग ही फ्रेम में रहता है, निगरानी करता है, नियंत्रण करता है और आंकड़ों का प्रकलन करता है। CGI का फुल फॉर्म क्या होता है, CGI का होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। सिम का पूरा नाम क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। निम्नलिखित में कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी मतलब GSM कुल में नहीं होता, तो GSM कुल में होते हैं EDGE होता है, LTE होता है, दोनों होते हैं, लेकिन DSL नहीं होता, DSL नहीं होता। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है, तो CDMA प्रौद्योगिकी संबंधित है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है, कोड को डिवाइस करता है मल्टीपल एक्सेस के लिए। जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, तो एक से अधिक व्यक्ति हैं केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय पर व्यवहार करते हैं, तो इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, टर्मिनल की आवश्यकता होती है, अलग अलग टर्मिनल की आवश्यकता होती है। बहु X.25 प्रोटोकॉल में आभासी सर्किट सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट प्रचालन प्रोटोकॉल कौन सा है, तो बहु X
2.5 प्रोटोकॉल में आभासी सर्किट सेवा दे रहा है ना, आभासी दे रहा है, तो ये है हमारे लिए X.75 इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। कितने की होती है? X.75 प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। किन सिग्नल से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो किस सिग्नल के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताया जाता है कि सूचना या कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो ये बताता है इंटरप्ट। कौन बताते हैं? इंटरप्ट्स बताते हैं कि भैया कोई चीज इंटरप्ट हो गई है, क्रिया हो रही है, तो इंटरप्ट्स बताते हैं। 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें 2 चयन दिए गए हैं, उनमें से हमें एक को चुनना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का प्रयोग करते हैं। डैश का प्रयोग कैरेक्टर की साइज को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो हमें यदि कैरेक्टर की साइज को स्पेसिफाई करनी है तो हम क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। SEALing, सीलिंग कर देते हैं कि भाई स्पेसिफाई हो जाएगी। विभिन्न संकायों के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकर का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग संकाय हैं, उनके बीच में हमें तुलना करनी है, तो हम किस संकारक का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं संबंध परक संकारक का, क्योंकि हमें तुलना के लिए तो अलग अलग में संबंध बताएंगे, संबंध परक संकारक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो कि पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गमी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? तो कौन है? जो नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है और जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर, मतलब पहले से जो सुरक्षा नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर जो आगामी है और निर्गामी नेटवर्क यातायात होते हैं उनको मॉनिटर करता है और नियंत्रित करता है, इसको कहा जाता है फायरवॉल। संप्रतिबंध संकारक, क्वेश्चन और कॉलन को निम्नलिखित संकारक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टर्नरी संकारक कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? टर्नरी संकारक कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन और कॉलन को क्या कहते हैं? टर्नी संकारक कहा जाता है। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? जो हमारा कीबोर्ड होता है वो किस पर लगाया जाता है? USB पोर्ट में लगाया जाता है। जो कीबोर्ड होता है हम उसको किस में कनेक्ट करते हैं? कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर के किस में करते हैं? तो USB पोर्ट में करते हैं। IRQS सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो IRQS दिया जाता है हमारे फ्लॉपी डिवाइस कंट्रोलर को। किसको दिया जाता है? फ्लॉपी डिवाइस कंट्रोलर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? IRQ6 किसको दिया जाता है? फ्लॉपी डिवाइस कंट्रोलर को दिया जाता है। EXOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? यदि हमें X और फंक्शन प्राप्त करना है तो हमें कितने NAND की मतलब NAND गेट की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 4 NAND गेट की। साइबर आक्रमण एवं आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है। किसको कहा जाता है? तो हमारा साइबर आक्रमण और आंकड़े की चोरी के डर से बचाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नयन। हमेशा अपनी आंखें गड़ा के रखता है, यहाँ वहाँ देखता रहता है, तो नयन इसका नाम रखा गया है। क्या करता है? हमारी साइबर सुरक्षा के बचाव करता है। और किसने विकसित किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने, CDEC है ना। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार है जो कि कंप्यूटेशंस, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर का भाग है जो कि कंप्यूटेशंस, स्टोरेज और एप्लीकेशन को ही पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है? सारे कंप्यूटर में स्टोरेज रखता है और हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन को पूरे नेटवर्क में सर्विस करता है। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा देता है? तो देखो अब क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब हमने कंप्यूटर में एक क्लाउड बना के अपना पूरा डाटा रख दिया, स्टोरेज कर दिया, और हर कहीं पर जहाँ पे सर्विस होगी हम उसको वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब अलग अलग कंपनी निकाल रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो जो स्काई ड्राइव है वो किस कंपनी का है? तो वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का।
अपना स्काई कैसा है, बहुत बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और माइक्रो सा है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट है अपना स्काई ड्राइव का। मतलब स्काई ड्राइव किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज है तो माइक्रोसॉफ्ट की है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी एसेसरीज जुड़ी होती हैं उन्हें कहा जाता है पोर्ट। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है, तो संचार नेटवर्क प्रणाली में, मतलब संचार नेटवर्क में हमारा जो फायरवॉल है वो क्या करता है, अनाधिकृत आक्रमण से रोकता है। SMPS का विस्तार क्या है, तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या है, हमारी एग्जीक्यूट कहलाती है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है, तो नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन प्रणाली कौन सी है, हमारी मार्शमैलो है। कौन सी है, मार्शमैलो। चल दूरभाष है ना, चल भैया दूरभाष, तो मार्शमैलो। मार्शमैलो क्या है, हमारा एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति है जो कि 6.0 का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस कौन सा है हमारा, ये है भैया नॉर्टन। कौन है, नॉर्टन एंटीवायरस है। किस विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है, तो किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को कहा जाता है एक्सटेंशन। डाटाबेस को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति क्या कहलाती है, तो विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग रणनीति कहलाती है हमारी आंध्र प्रदेश सरकार की है भैया। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए या फिर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है वो किसने अपनाई है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई थी 1998 में। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी जिले उसकी जो राजधानी है उससे फाइबर ऑप्टिकल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये है हमारी आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है, तो गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट है, किसकी कंपनी है, ये गूगल की कंपनी है जिसको 2 अक्टूबर 2015 में स्टार्ट किया गया था। 2015 में किया गया था, किसने किया है, गूगल ने किया है, और अल्फाबेट है। ट्रोजन्स क्या है, ट्रोजन्स एक मालवेयर होते हैं। ट्रोजन हॉर्स सुना होगा ना, तो ये क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल को क्या कहा जाता है, जब भी हम इंटरनेट के द्वारा किसी लोग से बात करते हैं टेलीफोन के द्वारा तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से हमें मिलान करना है ना, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो हमारी जो टच स्क्रीन है वो क्या है, टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। और स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो फ्लैश मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारी, अरे यार रुको अच्छे से देखते हैं इसको पहले, एक 1 बाय 1 है। तो पहले इनपुट डिवाइस कौन सी है, टच स्क्रीन हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर आती है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस कौन करता है, तो हमारा जो रोम होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेस कराता है ना, तो रोम क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। फिर आती है स्टोरेज डिवाइस, जो कि क्या करती है, स्टोरेज करती है, तो ये क्या है, हमारी फ्लैश मेमोरी है जो कि स्टोर करती है। फिर आता है आउटपुट डिवाइस, जो कि क्या है, मतलब पूरे डाटा को बाहर हमें प्रेजेंट करती है, तो वो है प्रिंटर। तो हमने सही लगाए थे ना। टच स्क्रीन कौन सी है, तो हमारी टच स्क्रीन है एक इनपुट डिवाइस, प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, तो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। और जो स्टोरेज डिवाइस है उसे क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। और कौन सा फोन बनाया था, मोटोरोला का। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मतलब मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो हमारी कंप्यूटर की पीढ़ी है जिसमें हमने मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया था, तो वो है कौन सी, हमारी पहली पीढ़ी। कौन सी है, पहली पीढ़ी है जिसमें हमने मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया था।
MMU का विस्तार क्या है? तो MMU का विस्तार होगा, मेन मेमोरी वाला है ना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का विस्तार क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में की थी। कोई भी ऑनलाइन डेमो है तो कौन सा एक ऑनलाइन डेमो होता है? तो ये एक सक्रिय प्रयोगकर्ता इंटरफेस, सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस क्या है? एक डेमो है। उपयोगकर्ता, उपयोग करना है ना पर इंटरफेस का, तो एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन डेमो कहा जाता है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? तो हमारा जब डाटा रूपांतरण होता है तो इसमें से कौन सा ऐसा संस्करण है जो सही नहीं है? एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, तो ये सही नहीं है। डाटा का रूपांतरण कर रहे हैं ना, तो एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं होगा, बल्कि क्या होता है? लीगल सिस्टम से डाटा प्राप्त हो सकता है, दूसरे मॉड्यूल में डाटा प्राप्त कर सकते हैं, एक मानक सूचित कार्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं, एक मानक सूचित कार्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त कर सकते हैं, लीगल सिस्टम से भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में किस कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं? मतलब CEO हैं, तो वो हैं हमारे गूगल के। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मैमन ने। थियोडर मैमन के द्वारा लेजर का प्रयोग किया गया था, आविष्कार किया गया था। डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें हम लेजर का प्रयोग नहीं करते? तो कटिंग में और ड्रिलिंग में हम लेजर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बारकोड रीडिंग में करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, और जो फिजिकल थेरेपी होती है उसमें भी हम लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता क्या कहलाता है? तो एक ऐसा इंटरनेट खाता जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट से नहीं जोड़ा जाता उसे कहा जाता है सेल खाता। बल्कि किस में नहीं जोड़ा जाता? सेल खाते में नहीं जोड़ा जाता। कर्नल खाते में जोड़ा जाता है, TCP IP में जोड़ा जाता है और सर्वर खाते में जोड़ा जाता है, लेकिन सेल खाता जो होता है इसमें इंटरनेट को कंप्यूटर से नहीं जोड़ा जाता। टेबल की पंक्ति को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो हमारी जो टेबल होती है उसकी जो पंक्तियां होती हैं उसको चुनना क्या कहलाती है? प्राथमिकता कहलाती, प्राथमिक पद्धति क्या कहलाती? प्राथमिक कहलाती है। अद्भुत ढंग से चुनने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्राथमिक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की परिभाषा सबसे पहले विकसित की थी या फिर अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। न्यूमैन आया, स्टोर्ड प्रक्रिया या स्टोर्ड प्रोग्राम की परिभाषा या अवधारणा दी किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दी गई थी। क्लिक जिकिंग क्या कहलाती है? तो क्लिक जिकिंग कहलाती है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक होती है। क्या होती है? क्लिक जिकिंग होती है, मतलब क्लिक करो और तुम्हें जकड़ लेगी। तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक होती है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसा तार का समूह जिसमें कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है तो उसे कहा जाता है बस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? तो CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है CRM को। उस नई तकनीक को क्या कहा जाता है जो कि एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतर क्रिया भी करने लगते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उस तकनीक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक कृत्रिम दुनिया का सृजन की क्षमता प्रदान करती है, मतलब एक कृत्रिम दुनिया हम बना सकते हैं और उसमें लोग परस्पर आंतरिक क्रिया भी कर सकते हैं। तो ये होता है आभासी वास्तविकता। क्या होती है? आभासी वास्तविकता। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो कि एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पृष्ठ क्या होगा? तो यदि हम किसी ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो कि ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं कराता तो हमारा पृष्ठ कैसा होगा? तो हमारा पृष्ठ जो होगा वो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना उस पर होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही उसको प्रदर्शित होगा। API का फुल फॉर्म क्या है? तो API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अनुक्रमिक
अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया क्या होता है? एक मैग्नेटिक टेप होता है जो कि अनुक्रमित अभिक्षमता मीडिया है। अनुक्रमण एक प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है? तो अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का जो यंत्र होता है वो होता है डिक्टाफोन। क्या होता है? डिक्टाफोन होता है। CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो CAS का पूर्ण रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर पोर्ट्स के संबंध में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स में जो चिप ज्वेलरी होती है वो क्या होती है? एक ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज। क्या होती है? एक ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज होती है चिप ज्वेलरी, जिसका बहुत पुरानी कंप्यूटर जंक हो गई है लेकिन उसका कोई यूज नहीं बचा है। कंप्यूटर ऑफ नो यूज है जंक। क्या होती है? ज्वेलरी, चिप ज्वेलरी। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कंप्यूटर जो कि पुराना है और संतोषजनक नहीं है उसे कहा गया है लीगेज सिस्टम। क्या कहा जाता है? लीगेज सिस्टम कहा जाता है। पुराना है मतलब लीक हो रहा है उसे डाटा है ना, तो लीगेज सिस्टम कहा जाता है। SMS का अर्थ क्या होता है? तो ये है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? सबसे पहले किस में भेजा गया था मैसेज? तो ये वोडाफोन में सबसे पहले SMS भेजा गया था। SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जनक माना जाता है मैटी मैक्रोनैन ने। मैटी मैक्रोनैन को SMS में का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है। SMS सबसे पहले वोडाफोन ने किया था, बड़ा सा फोन किया था। फोन ही नहीं लग रहा था तो किसका नहीं लग रहा था भैया? मैटी मैक्रोनैन का नहीं लग रहा था फोन, इसलिए उन्होंने SMS किया। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है उसको कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या कहा जाता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। सूचना सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पासवर्ड कहा जाता है। सिस्टम में अधिक स्कीमों के अभाव में मतलब बहुत अच्छी स्कीम नहीं आई है, उनकी अभाव में हमारे डाटा को क्या करना है? अच्छे से रखना है, तो उसमें हम क्या लगा के रखते हैं? पासवर्ड लगा के रखते हैं। सन लैब जावा कार में अपनी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए किस तकनीकी या किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो सन लैब द्वारा जावा कार में अपनी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए ये क्या किया गया था? अभिगमन बिंदु का प्रयोग किया गया था। अभिगमन बिंदु का प्रयोग किया गया था बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए जावा लैब्स में। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? जो निजी कंप्यूटर होते हैं उनकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उससे उत्पन्न जो कचरा हो जाए उसे क्या कहा जाता है? ई कचरा कहा जाता है। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो डू नो इविल। डू नो इविल किसकी टैगलाइन है? तो ये है गूगल की। डू नो इविल गूगल की। डू नो इविल गूगल की टैगलाइन है। AF सिग्नल और RF तरंगों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो AF सिग्नल को और जो RF सिग्नल होते हैं उनको मिलाने की तकनीक क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। किसी कार्य योजना में यदि C कार्य पूरा करने में लगने वाला समय D कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के की इस प्रकार की गणना किस में की जाएगी? तो यदि किसी कार्य योजना में
सी कार्य करने में जो समय लगने वाला समय है क्या है, सी कार्य पूर्ण करने में लगा समय है। डी कार्य समाप्त करने हेतु तो निर्धारित सीमा है। डी क्या है, एक निर्धारित सीमा है कि इतने समय में खत्म करना है काम। तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन में जो के होगा उसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, के इज इक्वल टू सी माइनस डी। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको कहा जाता है। एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है, तो हमारे एक ऑडियो सैंपल होता है उसमें बिट्स की संख्या कितनी कही जाती है, तो इसमें कही जाती है विड डेप्थ। क्या कहा जाता है ऑडियो सैंपल में, विड डेप्थ कहा जाता है। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो कि विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, वो क्या कहा जाता है, अत्यंत बड़ा डेटा सिस्टम है जो कि हम उसको विश्लेषण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उपयोगी जानकारी मिल जाएगी, उसको क्या कहा जाता है, विशाल डाटा कहा जाता है। क्या है ये, विशाल डाटा है। निम्नलिखित में से कौन सा AVI का फुल फॉर्म है, तो AVI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भैया ऑडियो वीडियो इंटरलिव। ऑडियो वीडियो इंटरलिव इसको कहा जाता है। निम्न फाइल एक्सटेंशन में से कौन सी ग्राफिक फाइल को दर्शाता है, तो ग्राफिकल फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, तो BMP है और GIF है। GIF ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GIF और BMP क्या है, हमारी एक ग्राफिक फाइल को दर्शाती हैं, ग्राफिक फाइल को दर्शाती हैं। मरम्मत की प्रक्रिया में कौन सा टूटने रख रखाव से पहले किया जाता है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, मरम्मत की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि टूटने और रख रखाव से पहले की जाती है, तो ये है हमारी सुधारात्मक मरम्मत। कि हम क्या करते हैं, पहले सुधार लेते हैं टूटने से उसको या रखने से पहले, तो क्या है, सुधारात्मक मरम्मत। ऐसी रिलेशन के कॉलम को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो किसी रिलेशन में जो कॉलम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। क्या है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। किसी रिलेशन के कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। DFS की जो टाइम कंप्लीसिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो DFS की जो टाइम कंप्लीसिटी होती है उसे कहा जाता है OB+E। क्या कहा जाता है, OB+E कहा जाता है। V फॉर वर्टिसेस की संख्या और E फॉर एजेस की संख्या, एजेस की संख्या E है और V फॉर क्या है, वर्टिसेस की है। और हमारा O क्या है, OFS की टाइम कंप्लीसिटी कैसे दर्शाएंगे, तो O कोष्टक में B+E। आर्किटेक्चर के अधिकांश जटिल निर्देशकों को डैश में संग्रहित किया जाता है। जो आर्किटेक्चर हैं उसके अधिकांश जटिल निर्देश हैं हम उनको किस में रखते हैं, ट्रांजिस्टर में रखते हैं। आर्किटेक्चर के जितने भी अधिकांश जटिल निर्देश होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, ट्रांजिस्टर में रखते हैं। वह कैंडिडेट कुंजी जो कि प्रथम कुंजी नहीं होती क्या कहलाती है, ऐसी कैंडिडेट कुंजी जो कि प्रथम कुंजी नहीं है उसे कहते हैं अल्टरनेट कुंजी। क्या कहा जाता है, अल्टरनेट कुंजी कहा जाता है जो कि प्रथम नहीं है। NSF नेट से डैश में स्थापित किया गया था, तो NSF नेट कब स्थापित किया गया था, तो 1985 में इसको स्थापित किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक वीडियो का प्रारूप नहीं है, तो ऐसा कौन सा है जो कि हमारे वीडियो का प्रारूप नहीं है, तो MSQ एक वीडियो का प्रारूप नहीं है। MP4 होता है, WMB है और AVI भी हमारे वीडियो के ही प्रारूप हैं। AVI, WMB और MP4 भी हमारे वीडियो के प्रारूप हैं। उस बैकअप को क्या कहते हैं जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं। ऐसा कौन सा बैकअप होता है जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद किए गए परिवर्तन होते हैं, तो ये होता है हमारा वृद्धिशील बैकअप। क्या होता है, वृद्धिशील बैकअप होता है जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं।
पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कार्य बुरा माना गया है? तो पासवर्ड के रूप में कौन सा कार्य सबसे बुरा होता है? तो एक से अधिक खातों के लिए समान पासवर्ड रखना, मतलब एक पासवर्ड किसी को पता चल गया तो सारे खाते खाली, तो एक से अधिक खातों के लिए समान पासवर्ड रखना पासवर्ड के लिए बुरा काम होता है। पासवर्ड इनक्रिप्ट रखना चाहिए या करके रखना चाहिए, समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? मतलब वैध ऑडियो फाइल का फॉर्मेट कौन सा होगा? तो .AIFF क्या है? .AIFF हमारे एक वैध ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है। .PNG इमेज फॉर्मेट डैश रंग को सपोर्ट करता है। जो .PNG है वो कौन से रंग को सपोर्ट करता है? तो ये करता है 16 मिलियन तक के रंगों को सपोर्ट करता है। PNG किसको करता है? 16 मिलियन रंगों तक को सपोर्ट करता है। MP4 में डिजिटल मल्टीमीडिया फॉर्मेट है, जो कि मूलतः क्या है? तो हमारा जो MP4 है वो एक डिजिटल मल्टीमीडिया है, और जो क्या है MPEG4 पार्ट है 14 का। MPEG4 पार्ट है 14 का। SMS का तात्पर्य क्या होता है? तो SMS का तात्पर्य होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से डैश दबाकर लिया जा सकता है। तो हमें QSAM का उपयोग हम कैसे ले सकते हैं? तो *99*99 हैश का प्रयोग करके हम इस सेवा का प्रयोग ले सकते हैं QSAM का। इमेज फॉर्मेट GIF का तात्पर्य क्या है? तो GIF का तात्पर्य है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्लास सेल एड्रेस ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो हमारा जो क्लास सेल है उसके एड्रेस ब्लॉक के संबंध में कौन सा सही है? तो यह ब्लॉक में पते की संख्या 2 की घातांक होना चाहिए। जो हमारा ब्लॉक का पता है उसमें की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 की घातांक होनी चाहिए। ब्लॉक के पते में एक के बाद एक लगातार होनी चाहिए। जो ब्लॉक के पते हैं, एड्रेस है, वो कैसा होना चाहिए? एक के बाद एक होना चाहिए। पहला पता कुल पतों की संख्या से समान रूप से विभाजित होना चाहिए। जो पहला पता है वो कुल पत्तों की जो संख्या होती है उसके समान रूप से विभाजित होना चाहिए। तो हमारे ये तीनों सही है। मतलब ब्लॉक का जो पहला पता होता है उसकी संख्या 2 की घातांक होनी चाहिए। दूसरे एड्रेस की लगातार, मतलब जो पूरे एड्रेस है वो लगातार होने चाहिए, और पहला पता है वह कुल पतों की संख्या के समान रूप से विभाजित होना चाहिए। तीनों सही हैं। सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है? तो सर्वाधिक जो सामान्य एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है RSA, रासा। आर को कर दो सा तो रसा। तो क्या है ये? एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। IO मैड IO सूचित करता है। तो IO मैड्स IO क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है कि CPU मेमोरी तथा IPO मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। तो IO मतलब इनपुट आउटपुट, मैड्स इनपुट आउटपुट सूचित क्या करता है? तो ये सूचित करता है कि जो हमारा CPU मेमोरी है, CPU और जो मेमोरी है उसमें IO के लिए एक पृथक एड्रेस स्पेस समर्थन करता है। माइक्रोसॉफ्ट में टैब स्टॉप मार्क्स को डैश द्वारा हटाया जा सकता है। जो MS वर्ड में टैब स्टॉप मार्क्स हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं? तो हम टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर उसे हटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में टैब स्टॉप मार्कर को हम कैसे हटा सकते हैं? जो टैब स्टॉपर हैं उनको हम मार्कर को रूलर से बाहर कर देते हैं। जो स्टॉप मार्कर है उनको हम कैसे कर देंगे? रूलर से ही बाहर कर देंगे तो बाहर हट जाएगा। CISC
संरचना आर्किटेक्चर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो CISC के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक लोड संग्रह है, मतलब स्टोर या संरचना आर्किटेक्चर है, तो यह एक लोड स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? सही है हमारा, इसके अनुदेश परिवर्तनीयशील लंबाई के होते हैं, तो ये सही है। इसमें बड़ी संख्या के अनुदेश निहित होते हैं, ये भी सही है। इसमें अधिक संख्या में एड्रेस विधियां होती हैं, तो ये भी सही है। कौन कौन से सही हैं? तो इसमें अनुदेश परिवर्तनशील होते हैं। इसमें CISC में जो आर्किटेक्चर है, इसमें जो अनुदेश होते हैं वो परिवर्तनशील लंबाई के होते हैं, मतलब उनको परिवर्तन कर सकते हैं उनकी लंबाई। उनकी संख्या में अनुदेश जो निहित होते हैं वो होते हैं, उनमें अधिक संख्या में एड्रेस विधियां होती हैं, तो ये भी सही है। उस विकल्प का चयन करें जो कि एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है और यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक होता है। ऐसे कौन सा विकल्प है जो कि एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है और जो दूरस्थ फाइल हैं उनको भी उपलब्ध कराता है? तो ये है हमारा NFS, मतलब दूर भी है, नहीं है हमारे पास फाइल और हमारे उसको प्रोवाइड भी करा देता है। पावर पॉइंट की सभी फिल इफेक्ट्स को नाम दें जो बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के फिल इफेक्ट्स विकल्प से दिए गए हैं। तो ऐसा पावर पॉइंट का कौन सा फिल इफेक्ट है जो कि बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में फिल इफेक्ट विकल्प होता है? तो क्या होता है इसमें? पैटर्न्स होते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं और टेक्सचर्स को भी हम किस में लगा सकते हैं? बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में लगा सकते हैं। छवि संचिका प्रारूप इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का पूरा नाम क्या है? तो TIFF का पूरा नाम है ट्रेड इमेज फाइल फॉर्मेट। ट्रेंड इमेज फाइल फॉर्मेट कहा जाता है TIFF को। क्या कहा जाता है? ट्रेड इमेज फाइल फॉर्मेट। CLI का विस्तृत रूप क्या है? तो CLI का विस्तृत रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस किसको कहा जाता है? CLI को कहा जाता है। प्रयोगकर्ता के छोर पर इनक्रिप्टेड डाटा को डैश होने जरूरी होता है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो प्राप्तकर्ता के छोर पर इनक्रिप्टेड डाटा को क्या होना चाहिए? डिक्रिप्टेड होना चाहिए, जिससे कि जो उपयोग करता है उसको आसानी से पढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेड कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन तकनीक किसी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में चिन्हित करता है और यदि एक ही पते पर डिलीवरी के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड द्वारा कई ऑर्डर प्लेस किए गए हैं? तो ये क्या करता है? ये करता है पैटर्न डिटेक्शन। क्या करता है? पैटर्न डिटेक्शन को चेक करता है। ये एक क्रेडिट कार्ड का एक फ्रॉड होता है जिसमें ऐसे डिटेक्शन तकनीक होती है जिसके द्वारा धोखेबाज के रूप में चिन्हित किया जाता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ही पते से अलग अलग डिलीवरी को ले रहा है, प्लेस कर रहा है, ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, तो क्या होता है? पैटर्न डिटेक्शन के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करती? तो कंप्रेस्ड फाइल का कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारी .zz करती है, .zip करती है, .rar भी करती है, लेकिन हमारी .pdf नहीं करती, मतलब PDF नहीं करती, zz करती है, zip करती है और rar क्या करती है? कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व करती है। सूचना नियमों के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा डैश के तहत आते हैं। तो जितने भी सूचना के नियम हैं उनको तोड़ना, अवरोधन करना, निगरानी करना, डिस्क्रिप्शन करना और प्रक्रिया सुरक्षा उपाय तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 69(2) के अंतर्गत। किसी भी हम सूचना को निगरानी रखने के लिए, सूचनाओं के उपाय करने के लिए, सुरक्षा के उपाय करने के लिए 69 में ये बनाए गए हैं। चैट संक्षिप्त में ये किसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ये इमोजीज है, मुस्कुराहट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कलर पैलेट
कलर पैलेट डैश मेन्यू में मौजूद होते हैं। जो कलर के पैलेट होते हैं वो किस में होते हैं, विंडो मेन्यू में होते हैं। अलग अलग विंडो में अलग अलग पैलेट डले होते हैं, तो विंडो मेन्यू में होते हैं कलर पैलेट। कई अध्ययनों से पता चला है कि डैश खेल युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जितने वायलेंट गेम होते हैं वो युवाओं की पीढ़ियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सुविधाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो कौन सी मोबाइल डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, तो ये है हमारी क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का प्रयोग करके हम स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी और सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी बना सकते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच में सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। तो ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच में सूचना को प्रसारित कर सकते हैं, तो ये है हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे इंटरफेस करना है, डिजिटल इंटरफेस करना। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो किसी भी समस्या को सुलझाना है तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रबल शूटिंग। या समस्या का निवारण क्या कहा जाता है, ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। किसी भी समस्या को सुलझाने की व्यवस्था क्या कहलाती है, ट्रबल शूटिंग कहलाती है। सीवीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीवीजी का पूर्ण रूप है हमारा सिंपल विजुअल ग्राफिक्स। सिंपल विजुअल ग्राफिक्स, सीबीजी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल विजुअल ग्राफिक्स। निम्नलिखित में कौन सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, तो हमारा सिस्टम कैसे हैंग नहीं होगा, तो अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति से हमारा कंप्यूटर कभी हैंग नहीं, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा। वायरस की पूर्व ज्ञान से हमारा कंप्यूटर हैंग हो सकता है, और जो करप्ट फाइल होती हैं उनके निष्पादन से भी हमारा कंप्यूटर हैंग हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति से कभी हैंग नहीं होता है ना। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल ग्राफिक्स एरे। पर्सनल ग्राफिक्स एरे। जब आप रिसाइकल बिन खाली कर विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है, जब हम अपने रिसाइकल बिन को खाली करने का विकल्प चुनते हैं तो हमारी सभी संचिकाएं, मतलब जो फाइल होती हैं जिसमें कंप्यूटर में स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं, जितनी भी फाइल होती हैं जो कि हमारी रिसाइकल बिन में थी वो स्थायी रूप से क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है, तो कैशलेस भुगतान का क्या लाभ नहीं होता, तो यह डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र है, तो ये गलत है, लाभ नहीं। और सहूलियत होती है और अधिक सुरक्षित होता है, लेकिन ये क्या बताए लाभ कौन सा नहीं होता, तो डिजिटल उससे स्वतंत्र है। नहीं भैया, डिजिटल का उपयोग करके तो हम कैशलेस भुगतान करते हैं। EFTS का फुल फॉर्म क्या है, तो EFTS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सूचना स्तर नहीं है, तो कौन सा हमारे सूचना का स्तर नहीं है, तो कैलकुलेशन हमारे सूचना का स्तर नहीं है, बल्कि सेल प्रोटेक्शन, वर्ड सीट लेवल और फाइल प्रोटेक्शंस, ये सब हमारे सुरक्षा स्तर होते हैं। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो कोई सुरक्षा स्तर नहीं होता। इसके साथ हमारा वीडियो सुरक्षा का स्तर कौन सा है ना, तो हमारी सुरक्षा हम किस में दे सकते हैं, वर्डशीट में दे सकते हैं, फाइल प्रोटेक्शन में दे सकते हैं, सेल प्रोटेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं दे सकते या फिर नहीं होती। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।